नमस्कार दोस्तों ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली कीटनाशक है। इसको हम फर्टिलाइज़र के रूप में भी अपने पौधों पे इस्तेमाल कर सकते हैं और अब घर पर बनाना बहुत ही आसान है। मिनटों में बनकर ये तैयार हो जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। पौधे पर किसी भी तरह का कीड़ा लगा हो, कोई भी पौधा हो, सब्जी का हो, फल का हो, फूल का हो, सभी पर इसका बहुत ही बढ़िया असर होने वाला है दोस्तों। और अगर आप पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, फूल नहीं आ रहे, फल नहीं आ रहे, तो सभी पर इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और हमारे जो घर में लगे हुए सब्जी के पौधे होते हैं, खासतौर पर टमाटर मिर्ची के पौधे, उस पर वायरस का अटैक बहुत जल्दी हो जाता है। जो करली मतलब जिसे मरोड़िया रोग बोलते हैं, उसमें ना पत्तियां मुड़ जाती है। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधे की एक भी पत्ती नहीं मुड़ेगी और मिनटों में हर वायरस का ये सफाया कर देगा दोस्तों। पपीता के पौधे पर बहुत जल्दी वायरस लग जाता है, पत्तियां मुड़नी शुरू हो जाती है। जो हमने फूल वाले पौधे लगाए होते हैं, जैसे ये पिटूनिया का मैं अभी दिखा रही हूँ, इसमें छोटे छोटे ना कीड़े आपको दिखाई भी दे रहे होंगे, जिसकी वजह से इसमें पत्ते पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, हमारे पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। और फिर इसमें ना तो फूल आते हैं, बिल्कुल फूल नहीं आते, धीरे धीरे करके हमारा पौधा ख़त्म हो जाता है। अगर इस कीटनाशक का आप इस पे स्प्रे करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो दोस्तों ये जो जितनी भी समस्याएं मैं आपको दिखा रही हूँ वो सारी है ना मिनटों में ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। और हमारा पौधा है वो हरा भरा हो जाएगा, फूलों से लद जाएगा। तो किस तरह से मैं इसको बनाऊंगी और कैसे हम अपने पौधे पर इसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, क्या क्या इसमें चाहिए होता है, वही आगे मैं शेयर करने वाली दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए एलोवेरा लेंगे हम। एलोवेरा मैंने अपने घर में ही लगाया हुआ है और एलोवेरा की एक पत्ती मैं ले लूँगी दोस्तों। एलोवेरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपने अपने घर में एलोवेरा नहीं लगाया तो तुरंत लगा लीजिए, क्योंकि बहुत सारी बीमारी में काम आता है, हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है और पौधों के लिए तो उपयोगी है ही। पौधों की मोस्टली ज़्यादातर बीमारियां एलोवेरा से ख़त्म हो जाती है दोस्तों। तो इसके लिए मैं कीटनाशक बनाकर तैयार करूँगी और क्या क्या मैं चाहिए वो मैं बता रही हूँ। मैंने लहसुन लिया है, कुछ मिर्चें ली हैं, नीम की पत्तियाँ ली है, एलोवेरा तो आपने देख लिया, एलोवेरा लिया है। नीम की पत्तियाँ अगर आपके पास नहीं है तो आप नीम ऑयल का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने तो अपने घर में गार्डन में नीम का पौधा लगाया हुआ है। और इसके लिए मिक्सी जार लिया है, मिक्सी जार में मैं सभी चीज़ें डाल लूँगी। लहसुन डाल लिया मैंने, मिर्ची मैंने डाल ली है, नीम की पत्तियाँ ली है। नीम की पत्तियाँ दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, नीम अगर आपके पास नहीं, नीम की पत्तियाँ नहीं है तो आप इसमें नीम ऑयल जो आपके पास है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा को मैं छोटा छोटा कट कर लूँगी, क्योंकि पीसने में थोड़ा सा आसानी होगी। तो एलोवेरा को ऐसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में मैं काट कर फिर मैं इसको पीसने वाली हूँ दोस्तों। तो सभी चीज़ों को मैंने मिक्सी जार में डाल लिया है और फिर इसको मैं पीसने जा रही हूँ। मिलती हूँ आपको इसको पीसने के बाद दोस्तों। तो इसको पीसने के बाद दोस्तों मैंने इसको है ना फाइन पेस्ट बना लिया है। आप देख सकते हैं कितना फाइन पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। जैसे मैंने ढक्कन खोला ना तो इसमें इतनी तीखी गंध आ रही थी, मैं इसको छान रही हूँ तो इतनी तीखी स्मेल इसमें से आ रही है, मिर्ची की, लहसुन की, एलोवेरा की और इसकी नीम की, बहुत तीखी गंध है। और ये जो तीखी गंध है ना दोस्तों, यही हमारे जितने भी वायरस हमारे पौधों पर उसको मारती है, उनको दूर करती है बिल्कुल। हमारे पौधे पर से किसी भी तरह का कीड़ा हो, पौधों की ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं, फल नहीं आ रहे हैं, तो आप एक बार इसका इस्तेमाल कीजिए। आपके पौधे पर है ना, अगर पौधे पर जैसे पत्तियां मुड़ जाती है आपके पौधे की, जो टमाटर मिर्ची के जितने भी पौधे हमारे, उसमें है ना कर्लीव की समस्या बहुत जल्दी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पौधे में फल नहीं लगते। तो इसका एक बार इस्तेमाल करिए दोस्तों, आपके पौधे पर तुरंत है ना फूल आने शुरू हो जाएंगे, फल लगने शुरू हो जाएंगे और इस तरह से आपके पौधे पर सभी जितनी भी समस्याएं वो खत्म हो जाएगी। और जो वेस्ट मटेरियल या बच गया है इसको आप कंपोस्ट में इस्तेमाल कर सकते हो या फिर पौधे की मिट्टी में भी आप इसका डाल सकते हो। तो दोनों तरह से हमारे पौधे पर ये फ़ायदा करेगा। तो इसको मैं एक दिन ही रखने वाली दोस्तों, ताकि इसमें और ज़्यादा शक्तिशाली बन जाए। और अगर आप अभी इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन आप एक दिन के लिए इसको रखेंगे तो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। और इसके बाद मैं मिल रही हूँ आपको एक दूसरे दिन, जब मैं जैसे कि आज कल मैंने ये बनाया था। तो आज आप देख सकते हैं, इसका कलर देख सकते हैं, इतनी तीखी गंध आ रही है, इतनी तीखी स्मेल आ रही है इसमें से। और इसका हम स्प्रे करेंगे अपने सभी पौधों पर, जो जो पौधे हमारे रोगग्रस्त है, कीड़े लग गए हैं उन पे भी, और जो स्वस्थ है उन पे भी हम करेंगे, ताकि आने वाले टाइम में इस तरह की कोई समस्या हमारे पौधे पर ना हो। अगर आपका पौधा सूख रहा है, पीला पड़ रहा है, तो भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी वजह से आपका पौधा ना तुरंत उसमें फूल आने शुरू हो जाएंगे, वो फल आने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। तो मैंने 1 लीटर पानी लिया है,
स्प्रे बोतल में, और मैंने 50 ml के करीब, मतलब 50, आप क्वांटिटी थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, ऐसा नहीं है। जो कि हम केमिकल अगर बाजार से वाला लेके आते हैं उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, जिससे हमारे पौधे जल भी सकते हैं। लेकिन इसका जो हमारा ऑर्गेनिक जो चीज़ें हम बनाते हैं घर पर, उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा भी हो जाती है, तो भी हमारे पौधे पर इसका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमारे पौधे हैं ना, इस पर ज़्यादा अच्छे, मतलब हरे ही रहेंगे, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे पौधे पर। तो मिर्ची और टमाटर के पौधे पर सबसे पहले मैं स्प्रे कर रही हूँ। टमाटर का पौधा, आप मेरी पत्तियां भी थोड़ी थोड़ी पीली पड़नी शुरू हो गई है। मैंने 1 सप्ताह पहले, 7 दिन पहले इसका इस्तेमाल किया था अपने पौधे पर, और टमाटर आप देख सकते हैं, टमाटर लगने शुरू हो गए हैं, फूल आ रहे हैं मेरे पौधे पर। छोटे से पौधे पर ढेरों फूल आए हुए हैं, छोटे छोटे पौधे पर। और मिर्ची के पौधे पर भी समस्या हो गई थी, अब मिर्ची के पौधे पर भी फूल आने शुरू हो गए हैं। तो ये 1 सप्ते का असर है दोस्तों। हर 7 दिन बाद मैं अपने पौधे पर इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ, ताकि मैं भरपूर मात्रा में सब्जियां ले सकूँ अपने गार्डन से। पपीते के पौधे पर मैं इसका, क्योंकि पपीते का पौधा फिलहाल मेरा बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन पपीते के पौधे पर भी कर्ल की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके पत्ते मुड़ने लग जाते हैं और फल देने से पहले पौधा खत्म हो जाता है। जितने भी सीजनल प्लांट है फूल वाले मेरे गार्डन में जो भी लगे हुए हैं, जिसपे जो काले छोटे छोटे काले कीड़े लग जाते हैं, पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती है, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, तो सभी पर मैं इसका इस्तेमाल करने वाली, ताकि इस कोई भी तरह का, किसी भी तरह की समस्या मेरे पौधे पर ना हो, और पूरी सर्दी मेरे पौधे हैं ना, वो फूलों से भरे रहे। जितने भी पौधे लगे हुए मेरे गार्डन में, सभी पर मैं इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ, सभी पर मैंने इसका इस्तेमाल किया है दोस्तों। गुड़हल के पौधे पर एक मिलीबग का अटैक बहुत ज़्यादा होता है इस टाइम पर, और ये जो है ना, अभी डोरमेंसी का पीरियड चल रहा है इसका, और फिर उसके बावजूद भी इस पर कितनी सारी कलियाँ आई हुई है, कितने सारे फूल खिले हुए हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं फिर भी, लेकिन इसमें है ना, ग्रोथ इसकी नहीं रुकी है, ग्रोथ प्रॉपर इसकी हो रही है, फलियां फूल आए हुए हैं काफ़ी। जितने भी गुड़हल के पौधा हुआ, गुलाब का पौधा हुआ, सभी पर मैं अपनी इस कीटनाशक का स्प्रे करने वाली हूँ। आप गुलाब की पत्तियां मेरी देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है। और जो वेस्ट मटेरियल जो बचा हुआ है, इसका इस्तेमाल, जैसा कि मैंने बताया, आप कंपोस्ट जब बनाते हैं, किचन कंपोस्ट, उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने पौधे की जो गमले की मिट्टी है, आप उसमें भी इसका गुड़ाई करके आप इसको डाल सकती हैं, तो उसका असर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा पड़ेगा आपके पौधे पर। आपकी पौधे की रुकी ग्रोथ हो जाएगी, पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं, फल नहीं लग रहे हैं। तो इस तरह से आप भरपूर मात्रा में अपने गार्डन से इस बिल्कुल सस्ती सी चीज़ से, बिल्कुल फ्री की चीज़ से, सस्ती नहीं फ्री की चीज़ से आप भरपूर मात्रा में फूल ले सकते हैं। आपका गार्डन है वो फूलों से, फलों से और सब्जियों से बिल्कुल भरा रहेगा दोस्तों, कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। फलों का साइज़, फूलों का साइज़ काफ़ी बड़ा होने वाला है इसके इस्तेमाल से। गुलाब का फूल आप देख सकते हैं कितना साइज़, कितना बड़ा है। हर तरह के मेरे गार्डन में फूल खिले हुए हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद